द हिमालयन क्वीन रीबर्थ एपिसोड 561 से 570 सीजन 2। ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल एडिशन को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। लेट्स गो। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि रीवा और शेल्वी किचन में थी। जब रीवा उनसे पूछती है कि क्या उसने कभी बाहर करने के बारे में नहीं सोचा, तो उसकी बात सुन शेल्वी जो केक में बटर, बेकिंग सोडा और विनेगर को अच्छे से स्टर करते हुए रीवा से बोली, ये भी काम ही है। एंड यू नो व्हाट, घर संभालना ऑफिस संभालने जितना ही मुश्किल है, लेकिन जब आप हाउसवाइफ की जगह एक क्रिएटिव होममेकर हो, तब तो बस बात ही कुछ और होती है। रीवा शेल्वी के चेहरे पे आई मुस्कान देख सकती थी, जो बहुत कुछ बयां कर रही थी। रीवा मुस्कराते हुए, होममेकर, शेल्वी मुस्कराते हुए, हम होममेकर, क्योंकि हाउसवाइफ सुनने में वो मजा नहीं आता ना। ओक, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? रीवा काउंटर से खुद को टिका के पूछते हुए। फर्क, ज्यादा फर्क नहीं है। बस इतना कि हाउसवाइफ मतलब घरवाली और होममेकर मतलब घर को घर बनाने वाली। इतना कह वो सारे बैटर को एक पैन पे पलट देती है और उसे अच्छे से सेट करने लगती है। रीवा मुस्कराते हुए, घर को घर बनाने वाली। शेल्वी पैन को ओवन में रखते हुए, रीवा, घर कभी ईंट पत्थर सीमेंट से नहीं बनता, उससे तो मकान बनता है। उस मकान को घर बनाने के लिए उसमें इंसानों का रहने भी तो जरूरी है। अब मान लो एक घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, लेकिन वो सीधे मुंह एक दूसरे से बात नहीं करते, तो वो भी कोई घर है? नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा है जैसे वो लोग रेंटेड अपार्टमेंट में एक साथ रह रहे हैं। लेकिन फिर थोड़ा रुक के खुद ही बोली, तुम्हें पता है, एक औरत उन सबको एक साथ जोड़ के रखती है। अपनों का साथ, थोड़ा प्यार का तड़का और लड़ाई झगड़े का क्रिस्प जिंदगी को चटपटा और खूबसूरत बना देता है। और एक परिवार में ये सब होना जरूरी है। रीवा खामोशी के साथ उसकी सारी बातें सुन रही थी। तभी शेल्वी बोली, और रही जॉब की बात, तो अनंत के पैदा होने से पहले करती थी, लेकिन फिर मैं थोड़ी आलसी हो गई। थोड़ी क्या, कुछ ज्यादा ही। लेकिन मुझे खाना बनाने का शौक था, इसलिए सोचा क्यों न कुछ हटके किए जाए, और बन गई किचन क्वीन मुकुट। और आज सब मुझे सोशल मीडिया बटरफ्लाई कहते हैं, विद 60M फॉलोअर्स। और वो क्या है ना, जब सब कमाने वाले हो, तो पैसा उड़ाएगा कौन? इसलिए ये डिपार्टमेंट मेरा है। इतना कह वो हंस देती है। शेल्वी की बात सुन रीवा मुस्कराते हुए, होम मेकर का तो पता नहीं, लेकिन आप बातें बहुत अच्छी बनाती हैं, मान गए। उसकी बात सुन शेल्वी की हंसी गायब हो जाती है, और वो रीवा को एक टक देखते हुए, आखिर कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? उसकी बात सुन रीवा एकदम से नर्वस हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे ऑफेंड कर दिया हो, इसलिए वो जैसे ही उससे माफी मांगने को हुई, तभी शेल्वी उसे देख हंसने लगती है। वो रीवा को देखते हुए, चेहरा देखो अपना, मजाक कर रही थी यार। वो क्या है ना, इतने दिन कोई मिला नहीं ना। तो वही रीवा की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। क्या मतलब कोई नहीं मिला? क्या उन्हें वही मिली थी? उसे अभी मिनी हार्ट अटैक आ जाता। तभी शेल्वी उसे देखते हुए, चलो अब बाहर चल के बैठते हैं, अभी इसे बनने में टाइम लगेगा। रीवा शेल्वी की बात पे हामी भरते हुए उसके साथ बाहर आ जाती है, जहां पहले से ही शिखर, समीर और रुद्र हॉल में बैठे हुए थे। अपनी वाइफ को किचन से आते देख शिखर उनसे से पूछते हुए, बन गया आपका केक? शिखर की बात अब शेल्वी हाँ में सिर हिला देती है। और आपकी तैयारियां? इतना कह वो सबको देखने लगती है। तभी शिखर उसे देखते हुए सोच रहे हैं, थीम बर्थडे पार्टी रखें, लेकिन ऑलमोस्ट दोपहर हो चुके हैं। अब लग रहा है जैसे ये आइडिया ड्रॉप करना होगा। लेकिन क्यों? रीवा पूछते हुए, शिखर, आई डोंट थिंक यहाँ सारा सामान मिलेगा। एक्चुअली अनंत को बचपन से अरेबियन नाइट्स बहुत पसंद था, तो सोचा क्यों न छोटा सा, क्यों न उसके लिए छोटा सा मिनिएचर बनाया जाए। डेकोरेशन तो जैसे तैसे हो जाएगी, लेकिन कॉस्ट्यूम? इतना कह वो उसे देखने लगता है। तभी तभी उसकी बात पे शेल्वी मुस्कराते हुए बोली, आप डेकोरेशन का देखो, बाकी बच्चों को उनके कॉस्ट्यूम खुद डिजाइन करने देते हैं, उनका फेवरेट कैरेक्टर। तभी समीर पूछते हुए, आपका मतलब क्या है भाभी? समीर का सवाल सुन सब शेल्वी को सवालिया निगाहों के साथ देखने लगते हैं। तभी शेल्वी मुस्कराते हुए उन्हें सारा प्लान बताती है, और सब एक दूसरे को देख मुस्करा देते हैं। शिखर अपनी वाइफ की तारीफ करते हुए, आप ऐसे आइडियाज लाती कहाँ से हैं? वो क्या है ना भगवान, जब हमारे परिवार में अकल बांट रहे थे, तो लाइन में सबसे आगे मैं ही तो थी, क्यों रुद्र? रुद्र अपनी भाभी माँ की बात पे थम्स अप का चिन्ह दिखा देता है, और शिखर, रीवा और समीर तीनों एक दूसरे को देख मुस्करा देते हैं। वैसे लगता है अब तो हमारे कैरेक्टर्स भी ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं। टीयर्स ऑफ जॉय। तो वही देवानंद जी इस समय अपने सेब के बगीचे में थे। वहां हर और पेड़ ही पेड़ थे। इस बार फसल अच्छी हुई थी। सभी सेबों के पेड़ों पे लाल रंग के सेब लटके हुए थे, एकदम फ्रेश और मीठे। कुछ ही दिनों में व्यापारी उन पेड़ों की फसल को खरीद लेंगे। लेकिन देवानंद जो किसी चिंता में लग रहे थे, जैसे किसी सोच में गुम हो। तीन आदमी आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। देवानंद सच कह रहे हैं, ये जगह जन्नत है, जन्नत। काश हम यहाँ की जमीन खरीद सकते, लेकिन अफसोस हिमाचल में हम जमीन ले नहीं सकते। तभी दूसरा भी बोला, सही कह रहा है यार,
लेकिन कुछ भी कहो यहाँ आके लगता है बस यही के होके रह जाओ। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हिमाचल के बारे में, जिसमें टेनेसी एक्ट के सेक्शन 118 के तहत कोई भी बाहरी नॉन हिमाचली यहाँ की एग्रीकल्चरल लैंड को कभी नहीं खरीद सकता, क्योंकि इस कानून के तहत आपको राज्य सरकार को ये बताना होता है कि आप किस मकसद से इस राज्य में जमीन खरीद रहे हैं। राज्य सरकार आपके मकसद को सुनती है, फिर उस पर विचार करती है और मन किया तो आपको 500 वर्ग मीटर तक की जमीन खरीदने की परमिशन दे दी जाती है, बट रेयरली केसेस में, यानी कि सिर्फ एक घर बनाने तक की जमीन। हालांकि आप इस राज्य में कोई भी कृषि भूमि, आपकी भाषा में कहें तो एग्रीकल्चरल लैंड, नहीं खरीद सकते, यानी आप यहाँ किसानी नहीं कर सकते, और जमीन मिलेगी भी या नहीं ये भी सरकार पे डिपेंड करता है। और ऐसे ही कुछ और स्टेट्स भी है। क्या आपकी स्टेट का भी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो बताना। देवानंद जी मुस्कुराते हुए, अब आप दोनों की बातें हो गई हो तो चले, शाम हो गई है, घर में रेखा जी और भाभी इंतजार कर रही होंगी। ऐसे ही बातें करते हुए वो घर की ओर चल देते हैं। देवानंद जी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वहां उनके मुंशी आते हैं। वो देवानंद जी को देखते हुए, जय जया साहब। देवानंद जी पलट के उन्हें देखते हुए, जय गया मुंशी जी, कहिए कैसे आना हुआ। तभी मुंशी उन्हें बताता है कि उन्हें फसल के खरीदार मिल गए हैं जो उनसे सेब खरीदने के लिए तैयार है। उनकी बात सुन देवानंद जी मुस्करा देते हैं। वो मुंशी जी को देखते हुए, तो ठीक है, कल उनसे कहिएगा कि हमसे आके बात कर ले, और उसके बाद कुछ वर्कर्स को काम समझा देना, इन सेबों को क्वालिटी वाइज अलग अलग कर दें। जी साहब। मुंशी जी हाथ में वही खाते को उन्हें दिखाते हुए, इस बार फसल पिछली बार से ज्यादा अच्छी है, और इस बार नए पौधों में भी फसल आई है, और खरीदार तो ब्लैक डायमंड काले रंग का सेब के लिए 450 रुपए देने के लिए तैयार है। ब्लैक डायमंड एप्पल काले रंग का सेब है, जिसके एक सेब की मार्केट वैल्यू 500 रुपए है। सच्ची में। तो वही कॉलेज में सभी लंच करने के बाद अपनी अपनी क्लासेस लगा रहे थे। कॉलेज के खत्म होने के बाद सबका घूमने जाने का प्लान था। एक्चुअली रुद्र ने ही अनंत को ऐसा करने के लिए कहा था कि वो सबको किसी अच्छे से होटल में अपने बर्थडे की ट्रीट दे सके। उसके ऐसा करने के पीछे एक वजह थी, ताकि उन्हें पार्टी की तैयारियों में थोड़ा समय मिल जाए। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि हिमानी और उसके फ्रेंड्स कॉलेज के सभी लेक्चर अटेंड करने के बाद पार्किंग में आ गए थे। सब एक साथ खड़े होकर सोच ही रहे थे कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। नील गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था, फोन चला रहा था। तभी अग्नि उन्हें एक होटल के बारे में बताते हुए, हम रॉयल हाइट्स चलते हैं, क्या कहते हो। अग्नि की बात सुन भूमि और हिमानी एक दूसरे को देखने लगती है, फिर आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए अग्नि से थोड़ा टीस करने लगती है। हिमानी थोड़ा टोन में, रॉयल हाइट्स। लेकिन अग्नि को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रही है। वो मासूमियत के साथ हाँ में सिर हिला देती है। अग्नि बोली, सच में वहां का खाना लाजवाब था। तभी भूमि भी होठों पे तिरछी मुस्कान के साथ अग्नि को चिढ़ाते हुए, क्या बात है, खाना लाजवाब था या कंपनी, लगता है कोई अपनी फर्स्ट डेट अभी तक नहीं भूला। क्यों हिमानी। लेकिन जो नील तब से फोन पे नजरें गड़ाए बैठा था, अब उसका ध्यान अग्नि पे चला जाता है। हिमानी भी मुस्कुराकर हाथ बांधे भूमि की बात पे हाँ में हाँ मिलाते हुए अग्नि से बोली, तुम एकदम सही कह रही हो भूमि, खैर हमें तो कोई डेट पे ले जाने से रहा। इतना कह वो एक आह भरती है, जैसे न जाने कितना बुरा हुआ हो उसके साथ। लेकिन फिर दोनों ही एक दूसरे को देख हंस देती है, तो वही अनंत और वायु को भी हंसी आ जाती है। लेकिन कोई था जिसकी भौहें सिकुड़ जाती है, और उसकी अपने फोन पे पकड़ कस गई थी। वो अग्नि को इस समय घूर के देख रहा था। कितना सज धज के गई थी वो मान के साथ मिलने। वो ये बात कैसे भी सकता था। कहीं ना कहीं नील को जलन हो रही थी। नील मन में, नील तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। लेकिन फिर अपनी बात को खुद हो काटते हुए बोला, लेकिन मुझे बुरा क्यों नहीं लगना चाहिए, हम दोनों तो आज तक डेट पे नहीं गए, फिर वो कैसे। प्यार सच में एक अच्छे खासे इंसान को स्टूपिड बना देता है। कम से कम मुझे नील से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। पता नहीं लोगों के दिमाग में ऐसे थॉट्स आते कहाँ है। खैरे प्यार की दूसरी डिफिनेशन है अकल पे पत्थर पड़ना। क्योंकि इंसान का दिमाग घुटने में नहीं दिल में चला जाता है, फिर वो लॉजिक नहीं देखता। टीयर्स ऑफ जॉय अगर देखता तो ताजमहल कैसे बनता, और बन ही गया था तो कम से कम कारीगरों के हाथ तो नहीं कटने चाहिए थे। भला ये तो स्टूपिडिटी की हद थी। भाई बोल देते दूसरा ताजमहल मत बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते कि अगर दूसरे ताजमहल के बनाने के बारे में सोचा भी तो शुली पे लटका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो बेचारों को सोचने के लायक भी नहीं छोड़ा। वैसे इतने लोगों के हाथ कटने के बाद वो प्यार की निशानी क्रॉस मार्क, क्रूरता की निशानी और चेक मार्क ज्यादा है। तो वही इस बात से अनजान अग्नि आंखें बड़ी किए उन दोनों को देख रही थी। वो उन्हें देखते हुए, वो डेट नहीं थी, कुछ भी कहती हो। इतना कह वो जैसे ही गाड़ी का डोर खोलने को हुई, हिमानी एकदम हीरोइक स्टाइल में गाड़ी के दूर को बंद कर देती है, बिल्कुल के ड्रामा की तरह। अग्नि तो उसे देखती ही रह जाती है। वैसे ये तो हमारे नील को करना चाहिए था, लेकिन वो तो अपनी ही सोच में गुम था। हिमानी अग्नि की आंखों में देखते हुए बोली, तो तुम्हारा कहने का मतलब है हम कुछ भी कहती हैं। अग्नि हाथ बांधते हुए, जी अब हो गया तुम्हारा,
तभी भूमि उसे कंधे से धीरे से मारते हुए, अच्छा मैडम, बिना आग के धुआं नहीं उठता, हमें तो ऐसे कोई खाने पे नहीं ले जाता, क्यों हिमानी? इतना कह वो अपनी आई विंक कर देती है। तो वही अग्नि उसे घूर के देखने लगती है। ये देख हिमानी अग्नि का चेहरा पकड़ के अपनी ओर घुमाते हुए, एग्जैक्टली, हमें तो आज तक कोई घर तक लेने नहीं आया, इतना कह वो पाउट बना लेती है। तभी वायु हिमानी को देखते हुए, तुम्हें लगता है अर्नब सर के होते हुए कोई ऐसा करने की हिम्मत भी कर सकता है? अरे उन्हें तुम्हारे घर में देखते ही लोग उल्टे पांव भाग जाया करते होंगे। वायु की बात पे सबको हंसी आ जाती है। तभी अनंत भी हंसते हुए, ये तुमने एकदम सही कहा, याद है वो सीनियर के घर की पार्टी? अर्नब सर कितने गुस्से में थे। अरे उनका बस चलता तो वो उस लड़के को मार के सीधा स्वर्ग ही पहुंचा दे। अरे कोई बेवकूफ ही होगा जो ये जानने के बाद कि तुम अर्नब सर की बहन हो, तुम्हें अप्रोच करेगा। क्यों नील? नील जो न जाने कब से अपनी ही धुन में खोया हुआ था, वो अनंत की बात पे बस यूं ही सिर हिला देता है। तो वही अनंत की बात सुन अग्नि मन ही मन मुस्कराते हुए, और वो बेवकूफ कौन है ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। फिर वो सबसे पूछते हुए, तो सब रॉयल हाइट्स चल रहे हैं ना? अग्नि के मुंह से फिर से रॉयल हाइट्स का न सुन नील तरह इरिटेट हो जाता है। वो थोड़ी कठोर आवाज में, अब तुम सबकी बातें हो गई हो तो क्या चले? इतना कह वो ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाता है। वो काफी गुस्से में था, लेकिन अफसोस इस बात को कोई भी नोटिस नहीं करता, जिसके बाद बाकी सब भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। बेचारा हमारा नील ड्राइव कर रहा था, लेकिन वो बार बार रेयर व्यू मिरर से अग्नि को देख रहा था, जो हंसते हुए हिमानी और भूमि से बातें कर रही थी। ये देख नील की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पे कस जाती है। कुछ ही देर में वो मंडी के सबसे बड़े 5 स्टार होटल के बाहर थे। वैसे मानना पड़ेगा, होटल देखने में काफी खूबसूरत है। वायु सामने देखते हुए वो सभी बिना देरी किए अंदर की ओर बढ़ जाते हैं। अनंत वहां की रिसेप्शनिस्ट से कह ले एक प्राइवेट रूम बुक करवा लेता है। सभी लिफ्ट से 5th फ्लोर में आ गए थे। वायु लिफ्ट से निकल के होटल की ब्यूटी को एडमायर करने लगता है। वो उल्टा चलते हुए, वैसे कुछ भी कहो ये जगह वाकई ही खूबसूरत है। वो ये कहते हुए जैसे ही पीछे पलटने को हुआ, वो रूम से निकल रहे किसी इंसान से टकरा जाता है। काद्रुप्ले एक लड़की की आवाज। ये देख वायु की आंखें फैल जाती है। आई एम सो सॉरी। जैसे ही वो माफी मांगने के लिए पलट के देखता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके सामने लवेंडर कलर का खूबसूरत सा फुल अनारकली सूट पहने, चेहरे पे हल्का सा मेकअप, गुस्से में एक लड़की खड़ी थी। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को वहां देख हैरान हो जाते हैं। दोनों एक साथ एक दूसरे पे उंगली से पॉइंट आउट करते हुए, तुम। तभी वायु ऊंची आवाज में, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये देख वो लड़की हाथ बांधते हुए, तुमसे मतलब? ये देख सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वायु बोला, तो चलो मेरे रास्ते से हटो और अपना रास्ता नापो। तो वही वायु को ऐसे बात करते देख सबको समझ में नहीं आता कि उसे इस लड़की से बात करने में प्रॉब्लम क्या है। तभी वो लड़की उसे गुस्से में घूरते हुए, पहले माफी मांगो। अगर नहीं मांगू तो क्या, सिरहाने की राजकुमारी। इतना कह वो उसे देखने लगता है। तभी वैष्णवी अपने हाथ बांधते हुए, क्यों सॉरी कहने से इंग्लैंड के राजकुमार की अकड़ कम हो जाएगी? वायु अपने कंधे उचकाते हुए, शायद इसलिए बाय। इतना कह वो उसे 2 उंगलियों से सैल्यूट कर वहां से जाने लगता है। अब भला वैष्णवी उसे ऐसे कैसे जाने देती? वो जानबूझ के उसके सामने अपने टांग अड़ा देती है, लेकिन वायु ने उसे ऐसा करते देख लिया था। वो रुक के वैष्णवी को देखने लगता है। वो होठों पे तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए, कौन से डेली सोप वीडियोस देखती हो जो मुझे गिराने के लिए इतनी चीप ट्रिक्स यूज कर रही हो? वैष्णवी उसकी बात पे नजरें चुराने लगती है। वो पाउट करते हुए, क्या फायदा, तुम तो नहीं फंसे ना? उसकी बात सुन वायु हैरान हो जाता है। मतलब उसे कोई गिल्ट नहीं था जो वो करने जा रही थी, लेकिन अफसोस था कि वो उसकी ट्रिक में नहीं फंसा। लेकिन फिर जाने क्यों इस बार वायु को वैष्णवी की बातों पे हंसी आ जाती है। तो वही ये देख उनके पीछे खड़ी अग्नि नील से, क्या ये वायु से फ्लर्ट कर रही है? नील जो अभी तक उससे नाराज था, वो उसे एक नजर देखते हुए थोड़े रूखे अंदाज में, अब ये मुझे कैसे पता होगा? अग्नि नील की आवाज में रूखापन महसूस कर सकती थी, लेकिन इससे पहले वो नील से कोई बात करती तभी उसके बगल में खड़ी हिमानी बोली, पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निभा रहे हैं दोनों। अरे वायु भी कहाँ कम है, शुरू तो इसने ही किया था। माफी मांग लेता तो क्या चला जाता? अगर सामने वैष्णवी नहीं भी होती तब भी तो वो माफी मांग रहा था। उसे देखते ही न जाने क्या बगल गया। अनंत सामने देखते हुए। अनंत की बात सुन भूमि हाथ बांधते हुए, कम तो वो भी नहीं है, हमेशा उसे काट खाने को दौड़ती है। सीरियसली इंग्लैंड का राजकुमार और सिरहाने की राजकुमारी, उसकी बात पे तीनों हंस देते हैं। तभी वायु वैष्णवी की ओर झुकते हुए तंजिया लहजे में, ट्राई समथिंग न्यू, क्या पता फंस जाऊं। इतना कह वो अपनी आई विंक कर देता है और वैष्णवी की आंखें बड़ी हो जाती है। तो वही बाकी सब वायु को हैरत के साथ देख रहे थे। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि हिमानी और उसके दोस्त जैसे ही लिफ्ट से होटल के कॉरिडोर में पहुंचे, उनकी मुलाकात वैष्णवी से हो जाती है और हमेशा की तरह सिरहाने के राजकुमारी और इंग्लैंड के राजकुमार में कहा सुनी हो जाती है। वायु जैसे ही वहां से जाने को हुआ,
वैष्णवी उसे टांग अड़ा के गिराने की कोशिश करती है, जिसे देख वायु उससे कहता है कि उसे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, क्या पता वो फंस जाए। लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ कहता कि तभी वहां वीरेन आ जाता है। वो अपने सामने जाने पहचाने चेहरों को देख मुस्कुराते हुए, आप सब यहाँ। उस आवाज को सुन अब सबका ध्यान उन दोनों पर से हटके सामने से आ रहे 3 PCS सूट पहने वीरेन पे चला जाता है। तभी वैष्णवी वीरेन को देखते हुए, मैं आपको ही ढूंढने आने वाली थी, आप कहाँ रह गए थे, सब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। और तो और आप अपना फोन भी नहीं उठा रहे, दी ने आपको स्पेशली आपको ढूंढने के लिए भेजा है। लेकिन ये बात आप उनसे मत कहना कि हमने आपको बता दिया है। इतना कह वो 3 उंगलियों से ओके ठीक है का चिन्ह का सिंबल बना देती है। वैष्णवी की बात पे वीरेन बस मुस्करा देता है। तभी वो वापस से सबको देखते हुए, डिनर। वीरेन की बात पे हिमानी हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ वो आज अनंत का बर्थडे था, तो बस अपना फर्ज निभाने चले आए। उसकी बात सुन सब उसे असमंजस में देखने लगते हैं। ये देख अनंत भूमि से पूछते हुए, अब ये किस फर्ज की बात कर रही है, और मैं तो कहता हूँ ये इतने भारी भरकम शब्दों को ये लाती कहाँ से है। अनंत की बात सुन भूमि मुस्कराते हुए, अब भला ये मुझे कैसे पता होगा। लेकिन तभी फर्ज, वैष्णवी हैरत के साथ आगे पूछते हुए, कैसा फर्ज। तभी हिमानी उसे बताते हैं हुए, अरे उसे पार्टी के नाम पे लूटने की बड़ी मुश्किल से तो बर्थडे वाले दिन फायदा उठाने का मौका मिलता है। इतना कह वो मुस्करा देती है और बाकी सबको उसी बातों पे हंसी आ जाती है। हिमानी की बात सुन वीरेन अनंत के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए, हैप्पी बर्थडे अनंत। अनंत भी मुस्कराते हुए, थैंक्स। वीरेन अनंत के साथ बाकी सबको भी देखते हुए, व्हाई डोंट यू जॉइन अस। उसकी बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। वीरेन देख सकता था कि वो सब कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, इसलिए वो इंसिस्ट करते हुए, प्लीज हमें अच्छा लगेगा। तभी सब इशारों ही इशारों में एक दूसरे से पूछने लगते हैं। ये देख फाइनली हिमानी बोली, ठीक है, ये हुई ना बात। वीरेन मुस्कराते हुए, तो वही ये देख वैष्णवी वायु से फुसफुसाते हुए, ज्यादा खुश मत होना, ये तो वीरेन जीजू की वजह से तुम्हें झेलना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें अपने आसपास भी न फटकने दूं। वैष्णवी की बात सुन वायु अपनी आंखें रोल करते हुए, सेम हियर, मेरे भी तुम्हें लेकर कुछ ऐसे ही विचार है, और वैसे भी तुमसे मिलने के बाद भला कोई खुश कैसे हो सकता है, कब्रिस्तान की चुड़ैल। वैष्णवी उसे घूर के देखती है, लेकिन वायु उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। ये देख वो मन में, मैं कब्रिस्तान की चुड़ैल तो खुद क्या है, भूतों का सरदार। तभी वीरेन सबको देखते हुए, तो अंदर चले। इतना कह वो दरवाजा खोल के सबको आगे चलने का इशारा कर देता है। दूसरी ओर विराज, वसुंधरा, विशाखा, वैदेही, अभिमन्यु सभी वीरेन के आने का इंतजार कर रहे थे। वसुंधरा चिढ़ते हुए, हमें बुला के पता नहीं ये वीरेन कहाँ बिजी है। ये देख विशाखा उसे टीज करते हुए, अरे आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, लौट के तो उन्हें आपके पास ही आना है। तभी विराज भी विशाखा की बात पे हाँ में हाँ मिलाते हुए, एग्जैक्टली, विशकन्या सही कह रही है, वो आपको छोड़ के भला कहाँ जा सकते हैं। उसकी बात पे बाकी सब हंस देते हैं, सिवाय वसुंधरा के। वो पाउट करते हुए, वो हमारी सुने तो हमें प्रॉब्लम ही क्या है, लेकिन सुने तो ना, वो तो हमसे ऐसे भागते हैं जैसे पुलिस को देख के चोर। इतना कह वो पानी के ग्लास के साथ खेलने लगती है, तो वही बाकी सब एक दूसरे को देख मुस्करा देते हैं। उनके बीच अभी भी वही लड़ाई जारी है, दोनों एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जहां वीरेन को वसुंधरा को खोने का डर है, तो वही वसुंधरा का भी यही हाल है, लेकिन वो जानबूझ के उसे मौत के मुंह में कैसे डाल सकता है। तभी विशाखा अपनी बहन को कोहनी मारते हुए, आप चोर ही तो हो। आपनी बहन की बात सुन वसुंधरा उसे असमंजस में देखते हुए, चोर? ओ मेरी भोली दी, अब भी नहीं समझी, अरे आपने उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चुराई है। इतना कह वो वसुंधरा को देखने हुए, जो ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ अब भी उसे ही देख रही थी। तभी विशाखा बोली, अरे उनका दिल, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, ये बात आप भी जानती है। इससे पहले वो आगे कुछ कहती कि तभी डोर के खुलने की आवाज हुई और सबका ध्यान उस ओर चला जाता है। दरवाजे से एक एक कर नील, अग्नि, वायु, अनंत, भूमि और लास्ट में हिमानी सब बारी बारी उस रूम में आ जाते हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि वो सब ऐसे मिलेंगे, लेकिन सबके होठों पे एक बड़ी सी मुस्कान छा जाती है। इतने में ही वैष्णवी और वीरेन भी वहां आ जाते हैं। तभी विशाखा खुश होते हुए, आप सब यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। उसकी बात पे सब मुस्करा देते हैं। वीरेन सबको बैठने के लिए कहता है। एक बड़ा सा स्क्वायर टेबल, जिसके चारों ओर चेयर्स लगी हुई थी। टेबल के ऊपर बड़ा सा गोल्डन शैंडलियर, एक तरफ बड़ी सी टीवी स्क्रीन, और उस रूम में एक और कंफर्टेबल काउचेस भी लगे हुए थे। रूम काफी ज्यादा लग्जूरियस था। तो वही अभिमन्यु काफी दिनों के बाद हिमानी को देख रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसे हिमानी कहीं दिखी ही नहीं, लेकिन अब उसे सामने देखने की खुशी उसके चेहरे पे साफ देखी जा सकती थी। ये देख विराज धीरे से, अब उसे देखना बंद भी करो। अभी भाई, मेरी बहन को नजर लगाओगे क्या? विराज की बात पे अभी इसे घूर के देखता है। वैसे हमें पता होता आप भी आने वाले हैं, वरना हम आपको पहले ही कॉल करके बुला लेते। वसुंधरा मुस्कुराते हुए, वो हमारा प्लान भी जस्ट अभी अभी बना और आ गए।
वो क्या है न, आज हमारे फ्रेंड का बर्थडे जो है। इतना कह वो अनंत को देखने लगती है। बस फिर क्या था, सब अनंत को उसके जन्मदिन की बधाइयां देने लगते हैं और वीरेन मैनेजर को कॉल कर उनके रूम्स में कुछ स्नैक्स भेजने को कहता है। तो वही घर में रुद्र, समीर और शिखिर ने सारी डेकोरेशन का काम खत्म कर दिया था। अब बस इंतजार था अनंत और उसके दोस्तों के आने का। शैलरी डेकोरेशन को देख पूछते हुए, अनंत खुश तो हो जाएगा ना? ये कुछ ज्यादा ही चिल्डिश नहीं है? तो वही क्रिस्टीन जब अपने रूम से बाहर आए, वो पूरे हॉल की डेकोरेशन देख हैरान हो जाती है। वो लंच के बाद से अपने रूम में कुछ स्टडी कर रही थी, लेकिन अब उसका कॉफी पीने का मन था, इसलिए वो रूम से हॉल में आ जाती है। लेकिन वहां का नजारा देख वो मुस्कुराते हुए, ये सब हॉल में बैठे सभी उसे क्यूरियस होकर देख रहे थे। बहुत अमेजिंग है। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि होटल में वीरेन की मुलाकात हिमानी और उसके दोस्तों से होती है। वो सबको अपने साथ खाने पे इनवाइट करता है और सब मान भी जाते हैं और उसके साथ अंदर आ जाते हैं, जहां सबको अनंत के बर्थडे के बारे में पता चलता है। सब अनंत को बर्थडे विश करते हैं। तब तक वीरेन भी कुछ स्नैक्स का ऑर्डर दे देता है। थोड़ी ही देर में वहां वेटर्स एक से बढ़ के एक स्नैक्स टेबल पे रख देते हैं और जिसके बाद अपनी आपकी पसंद का खाना ऑर्डर कर स्नैक्स एंजॉय करते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन अनंत के बर्थडे पे आया था, इसलिए अभिमन्यु पूछते हुए, अनंत तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे चाचू नहीं आए? इतना कह वो उसे देखने लगता है। वो चाचू की तबीयत कल से कुछ खराब है, तो वो अपनी हॉलिडे एंजॉय कर रहे हैं। इतना कह अनंत मुस्कुराते हुए कॉर्न स्टिक्स एंजॉय करने लगता है, जिसका फ्लेवर काफी अच्छा था। वो उसके टेस्ट की तारीफ करते हुए, इट्स YUMMM राइटर्स पाव, अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कॉर्न भुट्टा के सीड्स को लकड़ी में पिरो के उस पे एक खास तरह का मसाला ऐड किया गया था। और अगर थोड़े और सिंपल भाषा में कहूं तो होटल वालों ने ठेले पे मिलने वाले गर्मा गर्म 10 रूप के भुट्टे के दानों को एक लड़की में पिरोने का हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क किया गया था। इनोवेशन कम्स विद ग्रेट आइडियाज। बल टेयर्स ऑफ जॉय ज्यादा फर्क नहीं है, बस बिल में 19-20 का फर्क है, समझ रहे हो? टेयर्स ऑफ जॉय। ओके, वैसे किस किस ने ये 19-20 का फर्क रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कमेंट में जरूर बताना। तो वही अनंत को देख सबको हंसी आ जाती है, स्पेशली भूमि को। वो उससे पूछते हुए, तुमने इससे पहले क्या भुना हुआ भुट्टा नहीं खाया क्या? अनंत उसे देखते हुए, खाया है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? भूमि धीरे से, फिर उसमें ऐसा क्या अलग है? अनंत बोला, इसका टेस्ट उससे काफी अलग है। लेकिन जब भूमि ट्राई करती है तो उन्हें बस बटर के साथ फ्यूज किया गया था, जिसके बाद मसाला लगाया गया था। हाँ, मसाले का टेस्ट अलग था, लेकिन वो इसे खुद किचन में बना सकती थी। न जाने क्यों भूमि को अनंत की मासूमियत पे हंसी आ रही थी। इसलिए कहते हैं लड़कों किचन के दर्शन कर लिया करो, नहीं तो किसी दिन अनंत की तरह पोपट हो जाएगा लड़की के सामने। टीयर्स ऑफ जॉय। खैर अब तैयार हो जाओ भुट्टे के बटर पे एक्स्ट्रा GST पे करने को। तो वही अग्नि अपने लिए एक पनीर टिक्का उठा खुद खाने के बजाय नील को देते हुए। नील एक नजर अग्नि को देखता है और फिर उसके हाथ को। ये देख अग्नि उसे लेने के इशारा करती है। नील पहले तो अपना हाथ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर अपनी उस जलन का क्या ही करता, वो उस हाथ को मुट्ठी बना टेबल पे रख मना करते हुए, नो थैंक्स, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है, अग्नि बड़बड़ाते हुए। लेकिन उसे नील का बिहेवियर समझ में नहीं आता। वो आज कॉलेज के बाद से अजीब बिहेव कर रहा था। अग्नि उसे एक नजर देखती है, लेकिन फिर सबके बीच कुछ कहती नहीं। लेकिन अग्नि जैसे ही पनीर टिक्का खाने को हुई, नील मन में, कैसी लड़की है यार, एक बार फिर से तो पूछ लेती। लेकिन अफसोस, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जिंदगी एन मिलेगी दोबारा की तरह अपॉर्चुनिटीज भी बार बार नहीं मिलती, इसलिए जब मिले झपट लेना चाहिए, वरना अग्नि को तरह कोई दोबारा नहीं पूछने वाला। तो वही अभिमन्यु का पूरा ध्यान तो बस हिमानी पर था, जो अपने बगल में बैठी विशाखा से बातें करने में बिजी थी। ये देख विराज मुस्कुराते हुए, तो आप उसे बता क्यों नहीं देते? कब तक आप यूं दूर से उसे देखते रहोगे? लेकिन फिर थोड़ा रुक के खुद ही अभी को चिढ़ाते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं आपको अर्नव भाई का खौफ है? उसकी बात पे अभिमन्यु हिमानी पर से नजरें हटा विराज को देख मुस्कुरा देता है। वो अपने कोल्ड ड्रिंक के ग्लास से खेलते हुए, खौफ का तो पता नहीं, लेकिन जब भी उसे देखता हूँ तो उस मन करता है उसे देखता ही रहूं। नजर है कि उस पर से हटती ही नहीं। अभी को बात सुन विराज मुस्कुराते हुए मन में, शायद उसे ही प्यार कहते हैं, क्योंकि जब वो दूर हो तो निगाहें उसे देखने के लिए तरसती है, और सामने हो तो आंखों में बसा लेने का मन करता है। यही सोच के वो विशाखा को देखने लगता है। कुछ ही देर में उनका खाना भी आ जाता है, और साथ ही एक बड़ा सा केक भी, जिसके ऊपर कर्सव में हैप्पी बर्थडे अनंत लिखा हुआ था, जिसे देख अनंत वीरेन को देखने लगता है, क्योंकि उसने केक ऑर्डर नहीं किया था। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता कि तभी वीरेन मुस्कुराते हुए, बर्थडे है तो केक तो बनता है। अनंत मुस्कुराते हुए वीरेन को थैंक्स कहता है, सब क्लैपिंग के साथ उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हुए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर अनंत, हैप्पी बर्थडे टू यू। जिसके बाद अनंत केक कट करता है और सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। वीरेन वेटर को उस केक प्लेट्स में सर्व करने का कह बाकी बचे हुए केक को स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट करने को कह देता है।
ये देख वेटर वहां से ट्रॉली लेकर वहां से चला जाता है और बाकी सब खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना वाकई ही लाजवाब था। तभी वसुंधरा हिमानी से पूछते हुए, हम जानते हैं ये सही समय नहीं है, लेकिन क्या रुद्र जी को बुक में कोई क्लू मिला? वसुंधरा का सवाल सुन सभी हिमानी की ओर देखने लगते हैं। तो वही वीरेन जितना वसुंधरा को इससे दूर रखना चाहता था, वो उतना ही डेस्परेटली इस कर्ज को खत्म करना चाहती थी। महल में भी वो ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताती थी। वीरेन से उसकी कोई बात नहीं होती थी। अगर वीरेन करना भी चाहे तो वो या तो उसे इग्नोर करती या दोनों की बहस हो जाती। अब तो उनके पेरेंट्स भी उनके बीच की बढ़ती हुई दूरियों को लेकर परेशान थे। यहाँ तक कि दादाजी खुद उन्हें रजिस्टर्ड मैरिज करने को कहा था, लेकिन वीरेन वसुंधरा को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो वही हिमानी उसके चेहरे पे उम्मीद साफ देख सकती थी। लेकिन तभी हिमानी को याद आता है कि रुद्र शायद अब इस सब से दूर रहना चाहता है। यही सोचते हुए उसे अब वसुंधरा के लिए बुरा लगने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। न तो वो वसुंधरा को झूठी उम्मीद दे सकती थी और न ही रुद्र को इस सब के लिए फोर्स कर सकती थी। यही सोच के वो निराश हो जाती है। जो वसुंधरा ने ये नोटिस कर लिया था, उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वो होठों पे जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते हुए हिमानी से कहती है, अरे कहाँ खो गई? तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो होना है वो तो होके ही रहेगा। लेकिन सब जानते थे कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे वो कितनी बिखरी हुई है। हिमानी अब खुद को ही गिल्टी महसूस कर रही थी। वेदही वसुंधरा के हाथ को थपथपाते हुए उसे आंखों में सब ठीक है का इशारा करती है। ये देख वसुंधरा हाँ में सिर हिला देती है। तो वही वायु नोटिस करता है। अपनी बहन को देख वैष्णवी भी उदास हो गई है। जो लड़की अभी अभी उससे लड़ रही थी, अचानक उसके चेहरे की रौनक कहीं चली गई थी। लेकिन फिर खुद से ही बोला, तुझे क्या वायु, वैसे भी अगर तू कुछ कहेगा तो वो फिर से तुझे काट खाने को दौड़ेगी। कि तभी नील का फोन रिंग करता है। वो सबसे एक्सक्यूज कर अपना फोन देखता है तो ये उसकी मोम का फोन था। नील कॉल उठाते हुए, यस मॉम। तभी सामने से रीवा कुछ कह के कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। सब नील को देखने लगते हैं। ये देख नील बोला, उन्हें कुछ सामान चाहिए था, वो कल जा रही है ना? उसकी बात पे आगे कोई कुछ नहीं कहता। सबके खाना खाने के बाद अनंत बिल पे करना चाहता था, क्योंकि ये उसकी ट्रीट होने वाली थी, लेकिन वीरेन उसे ऐसा नहीं करने देता। जिसके बाद वो सबको गुड बाय कह घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक जगह रुक के नील सबको वही रुकने का कह हिमानी के साथ कुछ सामान लेने बढ़ जाता है। शाम के 7 बजने को थे। घर में सब बच्चों के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। ये देख सभी मुस्करा देते हैं और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही सब दरवाजे पे पहुंचे तो वो खुला ही था। सब अंदर की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन हॉल की एंट्रेंस पे खूबसूरत सा ब्लू कलर का पर्दा लगा हुआ था और साइड में एक बोर्ड, वेलकम टू बगदाद। ये देख सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वायु पूछते हुए, ये सब क्या है? लेकिन वहां एक रस्सी भी थी जिसपे इमोजी के साथ लिखा हुआ था, यूज मी। ये देख हिमानी अनंत को रस्सी खींचने का इशारा करती है। अनंत सबको देखने लगता है, लेकिन फिर आगे बढ़ के रस्सी खींच देता है। लेकिन अंदर का नजारा देख सभी हैरान हो जाते हैं। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि अनंत और उसके दोस्त जब घर पहुंचे तो एक सरप्राइज उन सबका इंतजार कर रहा था। कर्टन से पूरे हॉल को कवर किया हुआ था, जिसे अनंत एक रस्सी से खींच के हटाता है। लेकिन अंदर का नजारा देख सभी हैरान हो जाते हैं। ये ऐसा था कैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। हॉल को पर्पल, ब्लू एंड गोल्डन कलर के बलून से सजाया गया था। एक बड़ा सा बलून से बना गेट जिसके ऊपर बलून का टूम बना हुआ था। जैसे ही वो सब गेट के अंदर आए, सबका ध्यान वहां के पर्दों पे चला जाता है। गोल्डन कलर के कर्टन्स जो झालर की तरह ऊपर वाले फ्लो की रेलिंग के साथ लटकाया गया था। साथ ही वहां 3D प्रोजेक्टर से पूरे हॉल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें समंदर के साथ लगता डेजर्ट, एक बड़ा सा महल और हॉल के बीचों बीच गार्डन एरिया जहां नाइट व्यू सेट किया गया था। और यहां एक की वहां से सोफे को हटा बैठने के लिए कंफर्टेबल सीट्स रखी गई थी, जो हार्डली 1 फीट ऊंची होगी, लेकिन अब रेड कलर का क्लॉथ बिछा हुआ था और साइड में पिलोज रखे हुए थे, बिल्कुल किसी महफिल की तरह। रोशनी में लिए महल के होलोग्राम से आ रही पीले रंग को रोशनी और हर सीट के साथ रखा एक कैंडल स्टैंड जिसमें 3-3 कैंडल्स जल रही थी। सब कुछ देखने में काफी मैजिकल सा लग रहा था। शायद वहां खड़े सभी ऐसा कुछ पहली बार देख रहे थे। ये साइंस एंड क्रिएटिविटी का खूबसूरत कॉम्बिनेशन था जिसे शिखर ने प्लान किया था। दोपहर से वो और उसके बॉडीगार्ड्स मिलकर इसमें लगे हुए थे ताकि शाम तक एक परफेक्ट व्यू तैयार कर सके। ये देख भूमि हैरत के साथ अग्नि से पूछते हुए, क्या ये सब रियल है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? उसकी आवाज में हैरानगी के साथ साथ एम्यूजमेंट भी थी। तभी अग्नि उसकी बाजू पे पिंच करती है, जिस वजह से भूमि अपनी बाजू को सहलाते हुए, आहा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी बात पे अग्नि मुस्कुराते हुए, तुम्हें ये बताने के लिए कि ये कोई सपना नहीं है, पर सपने से कम भी नहीं है। हिमानी मुस्कुराते हुए, वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। तो वही नील ये देख बस मुस्कुरा देता है।
तभी हिमानी मुस्कुराते हुए, ओ तो वेलकम टू बगदाद का मतलब ये था। तभी एक खूबसूरत सी एक्साइटमेंट से भरी आवाज आती है, सरप्राइज। सामने अनंत की मां मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को हल्के से हवा में उठाए खड़ी थी। उनके साथ शिखिर, रुद्र, समीर, क्रिस्टीन, दीदा और रीवा भी थे। अर्जुन को हेड ऑफिस से आने में देर हो गई थी, इसलिए वो अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। शैलवी में लॉन्ग ऑफ व्हाइट कलर की लूज कुर्ती पहनी थी और कमर में ब्लैक कलर के दुपट्टे से उसे बेल्ट की तरह बांध था और प्रिंसेस बैंड के साथ बालों को खुला छोड़ा था। वही ऐसा ही कुछ रीवा और क्रिस्टीन ने भी पहना था। रीवा ने लॉन्ग मैक्सी ड्रेस जो उसके एंकल्स तक आती थी और बालों का खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बना के एक साइड से आगे रखा हुआ था, जबकि क्रिस्टीन ने ओशन ग्रीन ग्लिटर ब्रालेट टॉप के साथ उसी कलर की प्लाजो पैंट्स जो उसे प्रिंसेस जैस्मिन का लुक दे रही थी, और ये ड्रेसअप उनकी खुद की इनोवेशन थी। तो वही समीर ने भी जुगा लगा के रुद्र, शिखर और अपने लिए दुबई के शेखों की तरह ढीले ढाले कुर्तों का जुगा कर लिया था और अपने सिर को भी बिल्कुल उन्हीं की तरफ कवर किया हुआ था। ये देख अनंत उनसे हैरत के साथ हुए, ये सब क्या है मॉम डैड? तभी शैलवी आगे आते हुए बोली, सरप्राइज कैसा लगा? अनंत पूरी जगह को एक बार फिर से गौर से देखता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए, आप कभी कभी बिल्कुल बच्चे बन जाती हो मॉम डैड, आपको नहीं लगता? तभी पीछे खड़ा रुद्र बोला, एग्जैक्टली मैंने भी इनसे यही कहा था। आई मीन डेकोरेशन तक तो ठीक था, लेकिन ये ड्रेस अप। तो वही रुद्र को ऐसे देख सबको हंसी आ जाती है। आज पहली बार उसे किसी ने ऐसे शिकायत करते देखा था। अपने दोनों बच्चों को यूं शिकायत करते देख शिखिर और शैलवी एक दूसरे को देखने लगते हैं। बेचारे कब से इस सब में लगे हुए थे और उनके बेटे को ये बचपना लग रहा था। ये देख शिखिर हाथ बांधते हुए, बेगम तुम्हें नहीं लगती तुम्हारे दोनों बेटे कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया होती? अनंत को तो अब उनकी लैंग्वेज सुन झटका ही लग जाता है। वो पूरी तरफ से अपने कैरेक्टर में घुस चुके थे। तभी शैलवी मुस्कुराते हुए, दोनों कितने भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, हमारे लिए तो बच्चे ही रहेंगे। थोड़ा रुक के वो सब बच्चों को देखते हुए आगे बोली, अच्छा अब बातें बहुत हुई, अब जल्दी जाके रेडी हो जाओ। उनकी बात सुन जैसे ही सब जाने को हुए, तभी शैलवी उन्हें रोकते हुए, अरे एक मिनट, इतना भी क्या जल्दी है, कुछ रूल्स तो सुन लो। रीवा की बात सुन सब वैसे ही अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। ये देख वायु धीरे से, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये रूल्स हम ही पे भारी पड़ने वाला है। लेकिन नील उसे शुश का इशारा कर देता है। तभी रीवा, वेल पार्टी का एक रूल है, आप सबको 20 मिनट में रेडी होना होगा, लेकिन इतना कह वो थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हुए रुक जाती है और सबको देखने लगती है। ये देख समीर बोला, हबीबी आप बच्चों को क्यों सताती, बच्चा परेशान हो जाती। तो वही रुद्र का मन हुआ कि वो अपना सिर किसी दीवार से पीट ले। जब स्टार्टिंग में शैलवी ने ये आइडिया दिया था, तो रुद्र ने सोचा था कि वो अपना एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता पहन के एक टर्बन लगा के बगदाद के किंग बन जाएगा। लेकिन न जाने समीर कहां से ये शेखों की पोशाक उठा लाया। वो मन में, सीरियसली क्या ये सब करना ही बाकी रह गया है जिंदगी में? लेकिन वो अभी के लिए बस एक गहरी सांस लेकर रह जाता है। तभी वायु पूछते हुए, लेकिन क्या आंटी? आंटी नहीं, महारानी, बगदाद की महारानी। शैलवी थोड़ा ऊंची आवाज में। उनकी बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन तभी अनंत हंसते हुए, महारानी, सीरियसली मॉम, लेकिन अलादीन में तो कोई महारानी थी ही नहीं, उसमें तो एक मोटा सा सुल्तान था। अनंत की बात सुन सबकी हंसी छूट जाती है। ये देख शैलवी मन में, कुछ ज्यादा जी समझदार हो गया है यहां आके। फिर वो उसे घूरते हुए, लेकिन अब से है, क्या समझे? अनंत हाँ में सिर हिलाते हुए, समझ गया महारानी जी, यू एंड योर क्रिएटिव आइडियाज। फिर थोड़ा रुक के वो आगे बोला, ओके तो महारानी जी क्या आप हमें बताने का कष्ट करेगी कि आपका लेकिन से क्या मतलब है? अनंत की बात सुन शैलवी मुस्कुराकर सबको देखते हुए, लेकिन ये कि तुम सबको अपने अपने रूम्स में जाके रेडी होना है। डिज्नी का कोई भी तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर, लेकिन तुम्हारी वो ड्रेस एक यूनिक क्रिएशन होनी चाहिए, जिसके लिए तुम अपनी वार्डरोब के डिफरेंट कपड़े यूज कर सकते हो। उनकी बात सुन सब हैरानगी के साथ, व्हाट? यस, शैलवी मुस्कुराते हुए। और अभी, इतना कह वो घड़ी में टाइम देखते हुए आगे बोली, अभी 7 बजने को 5 मिनट है और तुम सबको 7:15 तक रेडी होकर वापस आना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उनकी बात सुन सब एक दूसरे को देखते हैं और फिर आंखों ही आंखों में इशारा कर अपने अपने रूम्स की ओर भागते हैं। बेचारी हिमानी को अपने घर जाना पड़ता है, लेकिन अनंत जाने से पहले, ये सरप्राइज है या सजा? उसकी बात सुन रीवा बत्तीसी दिखा देती है। तो वही अनंत न में सिर हिलाते हुए सबके साथ रेडी होने चला जाता है। ये देख शिखिर पूछते हुए, आपको क्या लगता है वो अपने टास्क को पूरा कर पाएंगे? रीवा मुस्कुराते हुए, देखते हैं। इतना कह रीवा सीढ़ियों की ओर देखने लगती है। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि शैलवी सबको 20 मिनट में अपनी वार्डरोब क्रिएटिविटी दिखाने को कहती है, वो भी डिज्नी का कोई कैरेक्टर। उनकी बात सुन सब अपने अपने कमरों की ओर भागते हैं। लेकिन भला वो क्या हो क्रिएटिव करते? उनके सारे कपड़े ज्यादातर कॉलेज वेयर थे और कुछ एक कपड़े होंगे तो पार्टी या फंक्शन में पहनने लायक होंगे।
भूमि अपने रूम के डोर के बाहर खड़ी होकर अनंत से, अनंत मुझे नहीं पता था तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा कुछ थीम सेट करने वाले हैं, वरना मैं पहले ही कुछ शॉपिंग कर लेती। उसकी बात सुन, तो तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ बिना कपड़ों के होता? मेरा मतलब है मेरे पेरेंट्स कुछ भी करते हैं तो फिलहाल उनकी छोड़ो, 20 मिनट में अब क्या करेंगे? किसी ने कुछ सोचा है? अनंत इतना कह सबको देखने लगता है। वायु बोला, मेरा मन तो फिलहाल इनविजिबल मैन बनने का कर रहा है, नीचे जाऊंगा ही नहीं, किसी को क्या पता मैंने क्या पहना है। इतना कह वो मुस्कुरा देता है। उसकी बात सुन भूमि हंसते हुए, काश ऐसा कर पाते। तभी अग्नि बोली, मेरे पास तो आइडिया है, तो मेरा तो हो जाएगा, तुम सब अपना देखो। अग्नि की बात सुन भूमि फटी आंखों से उसे देखते हुए, ये कब हुआ? तुम कुछ ज्यादा ही तेज नहीं हो? सच सच बताओ, पहले से पता ये क्या? अग्नि अपने बालों को हवा में फ्लॉन्ट करते हुए, नहीं मुझे भी जस्ट अभी अभी पता चला है, लेकिन वो क्या है ना, तुम सब कुछ ज्यादा हौसलो हो, इसलिए। इतना कह वो बत्तीसी दिखा देती है। भूमि उसे एक नजर घूर के देखते हुए रूम में चली जाती है, जिसके बाद वायु और अनंत भी अपने अपने कमरों की ओर बढ़ जाता है। लेकिन अग्नि जैसे ही जाने को हुई, तभी नील उसे देखते हुए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। अग्नि नील की आवाज सुन रुक जाती है और धीरे से पलट के नील को देख इशारे से पूछते हुए, आर यू टॉकिंग टू मी? क्या तुम सच में मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हें अपने अलावा कोई दिख रहा है? नील हल्की इरिटेशन के साथ। अग्नि उसे देख अपने हाथ बांधते हुए, नहीं, लेकिन वो क्या है ना, वो तुम ही थे मिस्टर नील जो मुझसे सीधे मुंह बात करना अवॉइड कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा क्या पता शायद मैं ही इनविजिबल। लेकिन वो आगे कुछ कहती कि तभी नील मुंह बनाते हुए, हो गया तुम्हारा? नहीं, नहीं हुआ। पहले ये बताओ तुम्हारा कॉलेज के बाद से मूड क्यों खराब है? अग्नि उसे देखते हुए, वो काफी देर से उससे बात करना चाहती थी, लेकिन सबकी वजह से खामोश थी। नील इस बार हल्की नाराजगी के साथ, क्या तुम नहीं जानती? अग्नि हैरत के साथ उसे देखते हुए, अब भला ये मुझे कैसे पता होगा नील? तुम बताओगे तब तो कुछ पता चलेगा ना। शाम से देख रही हूँ, किस बात पे मुंह फूला के बैठे हो? नील इसके सवालों से परेशान होते हुए, फॉरगेट इट। लेकिन इससे पहले वो वहां से जाता अग्नि उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से नील के कदम अपने आप ही रुक जाते हैं। अग्नि, देखो नील, अगर बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? क्या कोई मेरी बात तुम्हें बुरी लगी है? क्योंकि जहां तक उसे आइडिया था उसने उसे कुछ भी नहीं कहा था। नील पलट के अग्नि को देखने लगता है, जो बेचैन थी और उससे जवाब चाहती थी। लेकिन दूसरी ओर नील ये भी अच्छे से जानता था कि अग्नि की उसमें कोई गलती नहीं है, और वो ये भी नहीं कह सकता था कि उसे जलन हो रही थी, क्योंकि भले ही वजह कोई भी हो, अग्नि किसी और के साथ घूमने गई थी, जबकि वो दोनों आज तक कहीं साथ नहीं गए थे। राइटर्स पाव, साथ जाते भी कैसे? आधे समय तो तुम दोनों एक दूसरे से चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे, तब ये ध्यान नहीं आया कि फ्यूचर में एक दूसरे के गले पड़ने वाले हो। पर अफसोस अब नील ऐसा कुछ तो कहने से रहा, इसलिए वो अग्नि को देखते हुए, कुछ नहीं, बस यूं ही, मेरा तुम्हें हट करने का कोई इरादा नहीं था। अग्नि नील की आंखों में देखते हुए, आर यू ऑक? नील हाँ में सिर हिला देता है। तभी अग्नि पूछते हुए, तो फिर क्या सोचा है? नील, किस बारे में? अग्नि, डिज्नी थीम के बारे में। नील बेबसी में अपने बालों पे हाथ फेरते हुए अपने कंधे उचका देता है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, कहो तो बताऊं? इतना कह वो मुस्कुराने लगती है। नील चमकती हुई आंखों से उससे पूछते हुए, क्या? अग्नि, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? नील, क्या चाहिए तुम्हें? अग्नि अपने हाथों को पीछे बांधे उसकी ओर झुकते हुए, तुम। इतना कह वो आई विंक कर देती है। जाने क्यों नील को अग्नि की बात सुन के बहुत ज्यादा खुशी होती है, और जिस जलन की वजह से वो शाम से जल भून रहा था, वो इस मोमेंट पे खत्म हो जाती है। नील की मुस्कुराहट और उसके गाल पे पड़ता हल्का सा डिंपल, क्या वो ब्लश कर रहा था? अग्नि खोए हुए ढंग में ही उसके गाल को पिंच कर देती है। नील जैसे ही उसे देखता है, अग्नि की तो मानो सांसें ही रुक जाती है। वो एकदम से उससे खुद को उससे दूर करते हुए गूगल पे एक नाम सर्च करने को कह जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। नील को उसका ऐसा करना समझ में तो नहीं आता, लेकिन फिर वो उसके कहे अनुसार फोन पे वही नाम सर्च करने लगता है, और जल्द ही उसके होठों पे बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है, क्योंकि ऐसे कपड़े उसके पास थे। लेकिन एक मिनट, अग्नि को कैसे पता? क्या वो उसे इतना नोटिस करती है? नील एक आम टीनेजर की तरह खुश होते हुए अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। एंड राइटर बी लाइक, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, तो बकूफियां करना तो बनता है। तो वही अग्नि जानती थी उसे क्या करना है। लेकिन वो जैसे ही अंदर आई, भूमि बेचारी इतना परेशान थी कि उसने अपने साइड की पूरी वार्डरोब खाली कर दी थी, और उसके सारे कपड़े बेड पे रखे हुए थे। बस एक फर्क था कि उसने उन्हें सलीके से अलग अलग रखा हुआ था। अगर वो होती तो कब का ढेर लग चुका होता। ये देख अग्नि हैरत के साथ, ये तुम क्या कर रही हो? मिट्ठू तो बेचारा बेड की आर्मरेस्ट पे बैठ के भूमि की हरकतों को देख रहा था। वो भी उड़ के अग्नि के पास जाते हुए, क्या कर रही हो मिट्ठू? भूमि परेशान सी, वही तो नहीं पता। उसकी मासूमियत पे अग्नि को हंसी आ जाती है।
वो उसे देखते हुए, तुम एक काम क्यों नहीं करती, सारे कैरेक्टर को सर्च करो, फिर देखो तुम्हारे पास ऐसी कौन सी ड्रेस है जो किसी कैरेक्टर के साथ मैच हो रही है, उसे उठाओ और पहन लो, सिंपल। भूमि मुस्कुराते हुए, गुड आइडिया। इतना कह वो जल्दी से फोन पे सर्च करने लगती है और कुछ हो देर में उसे सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो वही वायु ने भी डिसाइड कर लिए था, उसे क्या बनना है। वो हिमानी को कॉल करके अपने लिए कुछ मंगवा लेता है, लेकिन अनंत को समझ में नहीं आता कि को क्या करे। वो अपने पेरेंट्स को कोसते हुए, पता नहीं ऐसे अतरंगी आइडियाज उन्हें ही क्यों आते हैं। सीरियसली उन्हें अरेबियन नाइट्स के अलावा कुछ और नहीं मिला, और उन्हें क्या लगता है यहाँ सबके पास जिन है जो सबकी आके मदद करेगा। लेकिन तभी उसे कुछ आइडिया आता है और उसके होठों वो बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है। वो जल्दी से रुद्र के कमरे की ओर भागता है। उसे देख वायु और नील एक दूसरे को देख अपने कंधे उचका देते हैं। सभी 20 मिनट होने से पहले रेडी हो चुके थे। जैसे ही सब रेडी होकर बाहर आए तो सब एक दूसरे को देख के हंस देते हैं, लेकिन अनंत वो तो भूमि को देखता ही रह जाता है। वो लगी इतनी सुंदर रही थी, लेकिन इससे पहले वो उसे और एडमायर करता अग्नि बोली, तो चले। सब हाँ में सिर हिला हॉल में आ जाते हैं, जहां सब बैठ के उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन बच्चों की क्रिएटिविटी देख के सभी मुस्करा देते हैं। अग्नि ब्लैक कलर की लॉन्ग ड्रेस पहने हुए थी और उसने स्क्रैपबुक से कटिंग करके अपने लिए 2 सिंग बनाए थे, जिसे उसने बालों पे लगा रखा था। स्मोकी आइज, मरून लिपस्टिक और बालों को उसने खुला छोड़ा था। वो इस समय मेलेफिसेंट के गेटअप में थी। वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर। जब मुझे लगा था कि हर बुरा कैरेक्टर असल में बुरा नहीं होता। टीयर्स ऑफ जॉय लाइन कॉपीड है, लेकिन चेंज्ड है। विंकिंग फेस। तो वही भूमि ग्रीन कलर जो ड्रेस जो उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर तक की थी, जो उसने अपने नेट वाले अनारकली सूट को काट के बनाई थी। ड्रेस को नीचे से उसने लोटस की पत्तियों की शेप में काटा था, जिससे उसके पतली गौरी टांगे साफ देखी जा सकती थी। उसी सूट की लेस निकाल के नीचे पाँव में क्रिस क्रॉस में बंधा हुआ था। वो इस समय हूबहू टिंकरबेल लग रही थी। मैंने टिंकरबेल की सारी मूवीज देखी है। तो वही नील को जैसे कुछ याद आया हो, वो जल्दी से किचन की ओर भाग के जाता है और सब उसे देखने लगते हैं। रीवा, अब इसे क्या हुआ। लेकिन इतने में वो हाथ में एक नॉन स्टिक पैन हाथ में लेके वापस आता है। वो इस समय रपंजल मूवी में बैंडिट का रोल प्ले करने वाले फ्लिन राइडर के गेटअप में था। ऑफ वाइट शर्ट, ब्लू हाफ जैकेट, ब्राउन पैंट्स और बालों को उसी की तरह सेट किए हुए, और कंधे पे गिरगिट की जगह हरे रंग का मिट्टू। बस एक पैन की कमी थी जो वो किचन से ले आया था, क्योंकि उसने जो फ्लिन की फोटो देखी थी उसमें उसके हाथ में पैन भी था। सब तैयार थे, लेकिन बेचारा वायु हिमानी के आने का इंतजार कर रहा था। वैसे आपको क्या लगता है? तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आप जो चैप्टर स्किप करते हो, मुझे उसकी पेनल्टी भारी पड़ जाती है, तो प्लीज चैप्टर स्किप मत किया करो, उन्हें एक बार रेड कर लिए करो। अब जिसने भी चैप्टर 548 से चैप्टर स्किप किए हैं, प्लीज वो जाके रीड कर लो यार। तो अब तक हमने देखा कि अग्नि, भूमि और नील तीनों ने ही अपनी अपनी क्रिएटिविटी से सबको खुश कर दिया था। लेकिन वायु वो बेचारा बार बार पलट के पीछे देख रहा था क्योंकि हिमानी अभी तक नहीं आई थी। तभी अनंत उसके कंधे पे हाथ रखते हुए, अब तुझे क्या हुआ? ये देख वायु थोड़ा शिकायती लहजे में, कुछ नहीं यार, हिमानी से कुछ सामान मंगवाया था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ रह गई। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पता नहीं ये लड़कियां हर काम में इतना टाइम क्यों लगाती हैं, ये हिमानी भी ना। वायु को यूं शिकायत करते देख सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी अनंत उसे देखते हुए, अरे आ जाएगी। तभी भूमि भी वायु को देखते हुए, और नहीं तो क्या, और लड़कियों का तो पता नहीं, पर न जाने क्यों तुम लड़के इतनी शिकायतें क्यों करते हो। बेचारी लड़की है, तैयार होने में टाइम यो लगेगा ही, ऊपर से उसे अपने घर जाने और आने में भी समय लगेगा। उसकी बात पे शैलवी भी मुस्कुराते हुए, और नहीं तो क्या, लेकिन 20 मिनट में तैयार होने के लिए भी आप ही ने कहा था, पता भी है हम कितनी जल्दी जल्दी में रेडी हुए हैं, ऊपर से मेरे पास तो। लेकिन वो आगे कुछ कहता कि तभी रुद्र अनंत को देखते हुए, ये तो मेरी बास्केट शर्ट के ऊपर पहने जाने वाली हाफ जैकेट है ना। रुद्र के ऐसा कहने पर अनंत एक नज़र खुद को देखता है। उसने अपर बॉडी में व्हाइट शर्ट के ऊपर रुद्र की मैरून कलर की बास्केट पहनी थी, और व्हाइट ट्राउजर जिसे उसने एंकल पे बांध दिया था ताकि वो गाली फुली दिखे, और एक स्लिंग बैग जैसा कुछ। वो इस समय अलादीन के गेटअप पे था। अनंत मुस्कराते हुए, अच्छा लग रहा है ना। वो क्या है ना चाचू, मुझे अपनी वार्डरोब में कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने ये आपकी कलेक्शन से बोरो कर लिया। ये कहते हुए वो अपनी बत्तीसी दिखा देता है। तो वही अनंत की एक्सप्लेनेशन सुन रुद्र उसका मजाक बनाते हुए, बोरो? क्या वो तुम इसे बोरो करना कहता हो अनंत? किसी की एब्सेंस में बिना उसकी परमिशन से उसके सामान को लेना चोरी होती है। अनंत रुद्र को देखते हुए, क्या चाचू डोंट बी सो कंजूस, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने आपका क्रेडिट कार्ड चुरा लिया हो। डोंट वरी, ये वैसे ये ओल्ड फैशन कपड़े मेरे किसी काम की नहीं है, काम होते ही वापस कर दूंगा। रुद्र के कपड़ों के लिए ओल्ड फैशन सुन सबको हंसी आ जाती है। ये देख समीर मजाक बनाते हुए, अनंत ये ओल्ड फैशन कपड़े थोड़े ही हैं, ये तो ओल्ड इंसान के कपड़े हैं।
समीर की बात सुन सबको रुद्र पे हंसी आ जाती है। रुद्र समीर को घूर के देखते हुए, ये ओल्ड फैशन नहीं इसे क्लासी होना कहते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। रुद्र की बात सुन अनंत मुंह बनाते हुए, आप जैसे बोरिंग इंसान से बंदर होना ही अच्छा है। और वैसे भी अगर आपको कुछ कहना ही है तो मोम एंड डैड से कहिए। वैसे भी किसने कहा था उन्हें इतना अतरंगी आइडिया सोचने के लिए। खमखा बर्थडे वाले दिन मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, कम से कम मुझे ही कंसेशन दे देते। उसकी बात सुन शैलवी की आंखें बड़ी हो जाती है। ये देख समीर हंसते हुए, लो देख लो भैया भाभी, आपके इतना करने का कोई फायदा नहीं हुआ। आपके बेटे की तो शिकायतें ही खत्म नहीं होती। अनंत समीर को देख चिढ़ते हुए, अब जन्मदिन वाले दिन इतनी मेहनत करवाओगे तो ऐसा ही कहूंगा ना। अनंत की बात सुन पहले तो सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन फिर सबको हंसी आ जाती है। क्रिस्टिन अनंत को देखते हो, समीर इट सीम्स लाइक तुम्हारा नेफ्यू गेट्स एंग्री ऑन हिज बर्थडे। क्रिस्टीन की बात सुन सबको हंसी आ जाती है। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, माफ करना थोड़ी देर हो गई। ये कहते हुए हिमानी हौंफ रही थी, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रखी थी। सब पलट हिमानी को देखने लगते हैं, जो अपने एक हाथ पे कैरी बैग पकड़े, दूसरे हाथ को सीने पे रख अपनी बढ़ी हुई सांसों को शांत करने में लगी हुई थी। लेकिन वो इस समय काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और उसकी क्रिएटिविटी अप टू द नेक्स्ट लेवल थी। न जाने कैसे लेकिन उसने हुबहू वैसी ही ड्रेस तैयार कर दी थी, जो ब्यूटी एंड द बीस्ट में बेला ने पहनी थी। कोई भी पहली बार में ये देख के धोखा खा जाता। हिमानी ने ड्रेस को 2 पार्ट्स में बनाया था। ऊपर वाले पार्ट को उसने गोल्डन येलो कलर के नेट के दुपट्टे से ऑफ शोल्डर ब्लाउज की तरह रेडी किया था, और नीचे वाले पार्ट को उसने लहंगे पे जयोगार्ड दुपट्टे से लेयर्स तैयार की थी, और उन लेयर्स के एंड में रिबन से बटरफ्लाई बनाई हुई थी, और बालों को हाई बेला की ही तरह बांधा हुआ था, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। अग्नि पूछते हुए, क्या ये तुम्हारे पास पहले से था? हिमानी पूछते हुए, क्या ये गाउन? अग्नि उसकी ड्रेस की ओर इशारा करते हुए, अगर होता तो क्या मैं लेट होती? अच्छा वो सब छोड़ो, वायु ये रहा तुम्हारा सामान। इतना कह वो एक पेपर बैग वायु की ओर बढ़ा देती है। वायु उससे बैग लेकर हग करते हुए, थैंक यू हिमानी, यू आर अमेजिंग। अच्छा लेकिन अभी तो कोई कुछ और ही कह रहा था, अग्नि ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। वायु और हिमानी दोनों ही अग्नि को देखने लगते हैं, लेकिन वो वायु को जानबूझ के टीज कर रही थी। हिमानी अग्नि से उसकी बातों का मतलब पूछते हुए जैसे ही कुछ कहने को हुई, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती, तभी वायु हिमानी को देखते हुए, कुछ नहीं, ये तो कुछ भी कहती है, सो इग्नोर हर। इतना कह वो पलट के अग्नि को कुछ भी न कहने का इशारा कर वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी इस हरकत पे सबको हंसी आ जाती है। शैलवी सबको बैठने को कहती है, सब वहां सर्कल में बैठ जाते हैं। इतने में ही वहां वायु भी आ जाता है, चेहरे में तीखी सी मुछें और अपने ओवरकोट पे हिमानी के दुपट्टे का केप अलादीन का जफर लग रहा था। लेकिन फनीस्ट पार्ट था उसकी वो तीखी मूछें, जिसे देख सबको हंसी आ जाती है। जिसके बाद वो भी अनंत के पास जाके बैठ जाता है। तभी रीवा पूछते हुए, तो अब क्या प्लान है? शेखर डम शराज अंताक्षरी के बारे में क्या ख्याल है? उनकी बात पे सब अग्री करते हैं। तो ठीक है, 2 टीम्स होंगी, अनंत मुस्कुराते हुए, हम यंगस्टर्स एक टीम में और सीनियर सिटीजन्स एक टीम में। तभी उसके मुंह पे एक पिलो आके लगता है, जो उसकी मॉम ने ही उसकी ओर उछाला है, जिसे देख सब हंस देते हैं और गेम शुरू हो जाती है। बैठे बैठे बोर हुए करना था कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। पहली टर्न बी पे आती है, जो टीम A के किसी भी एक मेंबर को आगे आने के लिए कहते हैं, और अग्नि उठ के आगे जाती है, और शैलवी उसके कान में कुछ कहती है, और अग्नि गाने का नाम सुन किसी सोच में पड़ जाती है। तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक हमने देखा कि सब थीम पार्टी के अकॉर्डिंग रेडी होकर आ चुके थे। तभी रीवा उनसे आगे के प्लान बारे में पूछती है, तो शिखर सबको डम शराज अंताक्षरी का आइडिया देता है, जिसके बाद वो 2 टीमों में डिवाइड हो जाते हैं। टीम A में सभी यंगस्टर्स और टीम B में सभी बड़े थे। तभी शैलवी टीम A से किसी को आगे आने के लिए कहती है, तो पहली बार अग्नि उठ के आगे जाती है। टीम A से रीवा धीरे से अग्नि के कान में एक गाना फुसफुसाते हुए, लेकिन गाने को सुन के अग्नि की आंखों बड़ी हो जाती है। लेकिन अब टर्न थी तो पूरी तो करने हुई, पर रीवा जी अपनी बहू को ऑल द बेस्ट कह वहां से चली जाती है। अग्नि सबको हिंदी के लिए थम्स डाउन का इशारा करती है, सब समझ जाते हैं। तभी अग्नि उस गाने पे शम्मी कपूर मुमताज का डांस करने लगती है, जिसे देख हिमानी और भूमि एकदम से समझ जाती है। वो दोनों ही मुस्कुराते हुए, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। अग्नि उन दोनों को ही उंगलियों से इनकी ओर इशारा करते हुए, बिंगो। तभी शैलवी उसे देखते हुए, ये नहीं चलेगा, काम से कम एक अंतरा तो गाना ही होगा। उनकी बात सुन टीम A एक साथ एक दूसरे को देखने लगती है, और सभी एक साथ शुरू हो जाते हैं। फिर सभी बॉयज एक साथ गाते हुए, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबां पर। इतना कह वो रुक जाते हैं और हिमानी भूमि और अग्नि तीनों एक साथ। अच्छा, सभी लड़के, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। लड़कियां उन्हें देख मुस्कुराते हुए, तो क्या? फिर सब एक साथ गाते हुए,
हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया। ये गाते हुए नील और अग्नि एक दूसरे को एक नज़र देख मुस्करा देते हैं। ये इंटरेक्शन सिर्फ कुछ सेकंड्स का था, लेकिन फिर दोनों मुस्कराते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने लगते हैं। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबां पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। जैसे ही गाना खत्म हुआ तभी अनंत एक्साइटेड होते हुए, अब आपकी बारी। लेकिन इससे पहले कोई हाँ कहता तभी अनंत बोला, रेडी हो ना हारने के लिए। अनंत की बात सुन समीर उसे देख आंखें छोटी करते हुए, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और वक्त हमारे साथ है चाचू। वायु हंसते हुए, कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन देखना कहीं ये ओवर ना हो जाए, क्योंकि अक्सर ओवरथिंक्स व्यक्ति को ले डूबती है। ये कहते हुए रुद्र के होठों पे तिरछी मुस्कान थी। रुद्र को यूं सबका मजाक बनाते देख हिमानी अपने हाथ बांधते हुए बोली, प्रोफेसर साहब, आप घर में तो अपने ज्ञान की गंगा बहाना बंद कीजिए। वैसे भी हम तैरना आता है, अगर हिम्मत है तो अब आप ही मैदान में क्यों नहीं आते। तभी नील भी रुद्र को प्रोवोक करते हुए, अरे जाने भी दो हिमानी, तुमने वो नहीं सुना, वैसे भी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कहने दो जिसे जो कहना है। तभी अग्नि रुद्र को देख मुस्कराते हुए, चाचू अब तो बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है, अब तो आपको युद्ध मैदान में उतरना ही पड़ेगा, वरना न जाने ये सब आपके बारे में क्या क्या सोचेंगे। रुद्र अच्छे से जानता था कि वो सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जाने क्यों उसे सबकी इस हरकत पे हंसी आ जाती है, न जाने उनका बचपना कब जाने वाला था। तो वही समीर अच्छे से जानता था कि रुद्र आगे गया तो उनका हारना तय है। वो बच्चों को देखते हुए, पहले मुझसे तो निपट लो, फिर रुद्र को भी मैदान में उतर जाएगा। इतना कह वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। ये देख अनंत बड़बड़ाते हुए, इनका बस चले तो चाचू को एक मिनट भी अकेला न छोड़े। तभी भूमि धीरे से अनंत को अपनी ओर झुकने का इशारा करते हुए बोली, तो क्यों ना एक फेयर गेम खेली जाए। भूमि की बात सुन अनंत मन में, वैसे तो प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन अब तुम फेयर गेम चाहती हो तो वो ही सही। अनंत भूमि से, डोंट वरी, हम चीटिंग तो बिल्कुल नहीं करने वाले। लेकिन हिमानी और अग्नि के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। दोनों ही होठों पे तिरछी मुस्कान के साथ वायु से कुछ कहती है, और जिसके बाद उनकी टीम से वायु समीर के कान में उसे गाने का नाम बताता है। ये देख वो दोनों एक दूसरे को HI5 देते हैं। समीर उस गाने को सुन हैरत में पड़ जाता है। वो परेशान होते हुए, लेकिन मैं कैसे। पर तभी समीर को शिखर को चीयर अप करते हुए, कम ऑन समीर यू कैन डू दैट। तभी अग्नि भी समीर को चीयर करते हुए, कम समीर चाचू यू कैन डू दैट। अग्नि को यूं दूसरी टीम के प्लेयर को चीयर करते देख नील उसे बाजू से अपनी ओर खींचते हुए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम उन्हें कैसे चीयर कर सकती हो। तभी अग्नि नील को देख मुस्कराते हुए, थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हें भी पता चल जाएगा। पता चल जाएगा, लेकिन क्या। नील उसे असमंजस में देखते हुए, लेकिन अग्नि कुछ कहती, पर अनंत समीर को देखते हुए, तो चाचू योर टाइम स्टार्ट नाउ। युद्ध मैदान में उतरने की कीमत चुकाने की बातों आ गई थी। समीर के मन में हिचकिचाहट थी, पर अब मरता क्या न करता, मजबूरी में ही सही, लेकिन वो तैयार हो जाता है। वो एक गाने का स्टेप करते हुए, अपने एक हाथ सिर के पास रखते हुए और लॉन्ग स्टेप लेते हुए। ये देख रीवा और शैलवी दोनों एक दूसरे को देखने लगती है। उनकी आंखों में हैरानगी साफ छलक रही थी, पर फिर दोनों ही समझ चुकी थी, दोनों एक साथ डोला से। तो वही उनके ऐसा कहते ही वहां सभी हंस देते हैं। अरे वाह चाचू, सब एक ही बारी में समझ गए, मान गए आपको, तो क्यों ना एक बार पूरे गाने पे डांस हो जाए। लेकिन समीर उसे घूर के देखता है और अपनी सीट पे जाके बैठ गया है। तो वही रुद्र मन ही मन भगवान को शुक्रिया कह रहा था, क्योंकि फिलहाल के वो बच गया था। जिसके बाद वो गाने के कुछ बोल गाते हैं। लेकिन अब टीम बी भी तैयार थी। टीम अ से इस बार वायु जाता है और इस बार खुद शिखिर उन्हें गाना देता है। लेकिन गाने को वो पहली बार सुन रहा था, कम से कम उसे तो ऐसा ही लग रहा था। वो जो 2-4 स्टेप्स करता है, उससे किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता और टाइम शुरू हो जाता है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 5, टाइम खत्म हो जाता है और दूसरी टीम खुश हो जाती है और सब उन्हें टीज करने लगते हैं। तो वही बाकी सब एक दूसरे को लटके हुए चेहरों के साथ देखने लगते हैं। भूमि उससे पूछते हुए, वैसे गाना क्या था। तभी मुंह बनाते हुए, मुसाफिर जाने वाले, मैं तो इस गाने को ही पहली बार सुन रहा हूं, क्या तुम लोगों ने सुना है। अनंत को छोड़ के सब हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी शिखिर उन्हें थोड़ा टीज करते हुए, अब तुम्हें पॉप और रैप म्यूजिक से फुर्सत मिले तब तो तुम लोग इन गानों को सुनो, कभी कभी पुराने गाने भी सुन लिया करो। उनकी बात सुन इस बार कोई भी कुछ नहीं कहता। तो वही अनंत अपने डैड के ज्ञान की बातें सुन, अच्छा आप बातें ही करते रहेंगे या अपनी बारी के लिए आगे भी आएंगे। जिसके बाद शिखिर उठ के आगे चले जाते हैं और इस बात नील उन्हें गाना देता है। शिखिर हैरत के साथ, आयुष्यो, नील हाँ में सिर हिला देता है। ये देख शिखिर ओके कह देते हैं और नील अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। शिखिर एक गहरी सांस लेते हुए शैलवी को देख मुस्करा देते हैं, जैसे आंखों ही आंखों में कुछ कह रहे हो। अब जाने ये आंखों की भाषा थी या कुछ और,
तो वही शैलवी भी जैसे उसकी आंखों की भाषा को भली भांति समझ चुकी थी। सब उन्हें हैरत के साथ देखने लगते हैं। अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एडिशन को और हाँ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।